नमस्कार, दिव्य नेशन देख रहे हैं। अभी मौजूद है पटना के गांधी मैदान पर। यहाँ पर कला, संस्कृति और हस्तलिपि के साथ यहाँ पर सरस मेले का आयोजन किया गया है। विगत 2 वर्षों से कोरोना काल का जो सामना किया गया है, उसके बाद यहाँ पर 500 स्टॉल लगाए गए हैं और 19 राज्यों से सेल्फ हेल्प ग्रुप की टीम यहाँ पर अपना एग्जीबिशन लगाई हुई है। आज हम बात करेंगे वहाँ पर भी शराबबंदी में भी जिनका जीविकोपार्जन छूट गया था और जिन्होंने शराबबंदी में अपना परिवार खोया था, उनके लिए भी बिहार सरकार मदद कर रही है और उनका भी यहाँ पर एग्जीबिशन लगा हुआ है। आज उनसे जानेंगे कि 2 वर्षों बाद उनको बिहार में आने के बाद क्या अपेक्षाएं हैं और यहाँ पर उनका कैसा व्यापार रहा है और यहाँ के लोगों से वो कितना इंटरेक्ट कर पा रहे हैं। चलिए जानते हैं। यहाँ पर तमाम स्टॉल लगे हुए हैं और यहाँ पर लोग खरीदारी कर रहे हैं अपने आवश्यकता अनुसार और भिन्न भिन्न तरह के स्टॉल लगे हैं। हस्तलिपि कहिए, हस्तलिपि या कुटीर उद्योग या हर तरह के जो जीविकोपार्जन के लिए जो अपने आत्मनिर्भरता के तरफ अग्रसर हैं और यहाँ पर लोगों से अपना इंटरेक्ट कर रहे हैं और बता रहे हैं। यहाँ पर जीविका दीदी भी अपनी महिला उद्यमी की तरफ अग्रसर दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर महिलाएं भी बढ़ चढ़ कर अपना स्टॉल लगा रही हैं। कहिए कि जिस क्षेत्र में वो अग्रसर दिखाई दे रही हैं, अपने सामानों का यहाँ पर स्टॉल लगाई हुए हैं। आइए हम उनसे जानते हैं कि वो कितने दिनों से यहाँ पर स्टॉल लगा रही हैं और इस पे आने के बाद यहाँ पर बिहार में आने के बाद उनकी क्या क्या अपेक्षाएँ रहेंगी। कहाँ से आई हैं? मैं कटिहार से आई हूँ। हाँ, कितने वर्षों से आप यहाँ पर स्टॉल लगा रही हैं? मेरा तो फर्स्ट टाइम का है यहाँ पे। यहाँ के साथ लोगों के साथ आपका इंटरेक्शन कैसा रहा है? अच्छा और खरीदारी कैसी चल रही है? खरीदारी तो अच्छी चल रही है सरस में। जो विगत वर्षों से कोरोना काल ने जो प्रभावित किया था, इस साल क्या क्या अपेक्षाएं रहेंगी आपको यहाँ आने पर? ये अपेक्षा है कि जो 2 साल में जो हम लोगों का जो लॉस हुआ है वो यहाँ पे मतलब कि प्रॉफिट हो जाए यहाँ पे। और क्या, अभी जो एग्जीबिशन आप लगाए हुए हैं यहाँ पर, कितना लोग इसे इंटरेक्ट कर पा रहे हैं अच्छे से? ऐसे तो ज़्यादातर सबको इंटरेक्ट कर ही रही हूँ। जितने लोग भी आ रहे हैं सब लोग मतलब कि पसंद कर रहे हैं मेरे जो भी है कपड़े को। जैसे आप लोगों को बता पाएँ कि एग्जीबिशन आप लगाए हैं अपने महिला उद्यम की तरफ अग्रसर हो रही हैं, तो क्या आप मतलब डिफरेंट दिखाएंगे लोगों को अपने तरफ आकर्षित करने के लिए? देखिए, जैसे मेरा ये स्टार्टिंग है अभी, तो मैं भी देख रही हूँ, धीरे धीरे एक्सपीरियंस ले रही हूँ मैं इसमें कि क्या मैं डिफरेंट आगे दिखा रही हूँ। अभी तो मेरा जैसे ये सब स्टिच किया हुआ, ये सब फैब्रिक है, फैब्रिक खरीद के मैं स्टिच करवाती हूँ घर में। मतलब आप खुद से इसको तैयार करती हैं? हाँ, खुद से, और मेरे हेल्पर लोग भी हैं। मेरी मम्मी जीविका में है, तो जीविका के थ्रू ही ये मुझे स्टॉल मिला है। बिहार सरकार से भी आपको कुछ? बिहार सरकार से ही। बिहार सरकार से आपको कुछ मिलता है, फंड वगैरह? नहीं, वैसा कुछ नहीं फंड मिलता है, लेकिन बिहार सरकार ये जैसे हम लोगों को ये मेला फ्री में जैसे कि दिए हैं लगाने के लिए। सबसे बड़ा प्लेस तो यही है कि जो हमारा प्रोडक्ट है उसको विस्तार रूप से हम लोग यहाँ पे सेल कर पाते हैं, उससे प्रॉफिट भी मिलता है। बिहार सरकार आपको यहाँ पर अलॉट करवा देती है एग्जीबिशन लगाने के लिए, उसके लिए कोई चार्जेस वगैरह ना? कोई चार्जेस नहीं, सिर्फ फॉर्म भरा जाता है उसके लिए। आप लोगों के लिए मतलब जीविका दीदी के लिए फ्री? हाँ, फ्री है। यहाँ पर यहाँ पर कुछ एग्जीबिशन लगे हुए हैं। कुछ महिला उद्यमी हैं, वो अपनी अपनी हस्त कौशल से लोगों को इंटरेक्ट कर रही हैं, आकर्षित कर रही हैं अपनी तरफ, बता रही हैं कि वो भी क्षेत्र में आए हुए हैं, वो चाहे वस्त्र हो या कोई हस्त कौशल हो, वो अपना अपना भिन्न भिन्न तरह का यहाँ पर एग्जीबिशन लगा हुआ है और लोगों बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सेदारी ले रहे हैं, उन चीज़ों को खरीद रहे हैं और कहा जा रहा है कि धीरे धीरे ये आगे की तरफ जा रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा कमाई होने की संभावना है। यहाँ पर विभिन्न एग्जीबिशंस लगे हुए हैं और शिक्षा, कृषि या कुटीर उद्योग या हर एक तरह के उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए, स्वरोजगार का सृजन करने के लिए यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक ने भी अपना एग्जीबिशन लगाया रखा है। इनसे हम जानेंगे कि ये इनका उद्देश्य क्या रहा है और बिहार या कहे तो यहाँ पर आए लोगों के साथ उनका कैसा इंटरेक्ट कर पा रहे हैं, उनके लिए क्या इनके साथ अपेक्षाएँ रहेंगी। सर, रिस्पांस काफ़ी अच्छा है इस फेयर के माध्यम से, जो सरस मेला के माध्यम से। एक्चुअली जो लोगों के बीच जो कॉन्सेप्ट है ग्रामीण बैंक को लेके, वो ये है कि हम लोग सिर्फ ग्रामीण क्षेत्रों में ही अपना कार्य करते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं है। ग्रामीण बैंक अभी हर क्षेत्र में सारे लोन प्रोवाइड कर रहे हैं, चाहे वो रिटेल हो, कार लोन हो, प्रॉपर्टी लोन हो, वो सारे लोन हमारे यहाँ अवेलेबल है। इवन इंश्योरेंस तक, जो भी केंद्र सरकार की जो इंश्योरेंस स्कीम है हमारे यहाँ, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना हो गया, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना हो गया, जो कि काफ़ी कम दरों पर केंद्र सरकार द्वारा हमारे द्वारा कस्टमर्स को दिए जाते हैं। इससे अलावा बैंकिंग की जितनी भी सेवाएं अदर बैंकिंग के द्वारा दी जाती है, नेशनलाइज्ड बैंकों के द्वारा या फिर प्राइवेट बैंकों के द्वारा, वो सारी सेवाएं हम ग्रामीण बैंक के सारे मतलब शाखाओं द्वारा हम कस्टमर्स को देते हैं। ये दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक सिर्फ बिहार में अवेलेबल है। एक्चुअली बिहार में 2 ग्रामीण बैंक है, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक और दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक। दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक बिहार के टोटल 20 जिलों में भी कार्य कर रहा है। हमारे टोटल 12 रीजन्स इसमें लगे हुए हैं। टोटल मिला के नंबर ऑफ़ ब्रांचेज़
1078 ब्रांचेज़ हैं जो पूरे बिहार में लगातार लोगों को सारी सेवाएं प्रदान करती जा रही है। वो बात तो है, सही है, लेकिन यहाँ पर अगर ये एग्जीबिशंस का उद्देश्य होता है कि उद्यमियों को या जो नए उद्यमी के क्षेत्र में आने चाहेंगे उनको लोन या शिक्षा हो, कुटीर उद्योग हो, कृषि हो या किसी भी क्षेत्र में वो किसी भी मार्ग में प्रशस्त होना चाहते हैं, उनके लिए ग्रामीण बैंक का मतलब लोन के प्रति उनकी क्या प्रक्रिया कितना सरलता से आप प्रोवाइड करा पाएंगे? सर, हम लोग उनको एज़ पर रिक्वायरमेंट्स, सबसे बड़ी बात है कि हमारा लोन है, लोन के लिए हर लोन के लिए अलग क्राइटेरिया होती है, तो उसके हिसाब से उनको जितनी सुगमता से हो सके हम लोग लोन प्रोवाइड कर रहे हैं। उसके पीछे हमारा लोन का प्रोसेसिंग देख रहे होंगे कि एज़ पर दिसंबर माह में हमने सबका जो दस्तावेज शुल्क है वो भी पूरी की पूरी छूट करके रखा है। हम लोग ग्रामीण छोटे उद्योग को भी, जो इसमें जीविका कार्य है, स्वयं सहायता समूह है, उन लोग को भी लोन प्रोवाइड कर रहे हैं। पूरे बिहार में सबसे ज़्यादा जीविका समूह को लोन देने वाला इकलौता बैंक हमारा बैंक है। जी बिल्कुल, ये बात तो सही है, लेकिन जो भिन्न योजनाएं बता रहे हैं, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा हो, प्रधानमंत्री शिक्षा बीमा, जितनी भी योजनाएं हैं वो क्या मतलब धरातल पे या कहिए कि गांव के सुदूर इलाकों में क्या लोग इसके बारे में इंटरेक्ट कर पा रहे हैं, जानकर इंटरेक्ट कर रहे हैं? बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है लोगों को। इवन अभी कोरोना काल में भी इसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट हुआ है लोगों के बारे में, जिसे लोग बहुत आसानी से लैप्स कर रहे थे, मतलब छोड़ रहे थे, मतलब जिसमें इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे थे, जिसका स्कीम अब तो इसका चार्जेस थोड़ा सा राइज़ किया है। जैसे पहले प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का चार्ज 330 था, अब 436 है। तो इतने कम अमाउंट में दुनिया की कोई भी कंपनी 2 लाख रुपए का इंश्योरेंस प्रोवाइड नहीं करती है। ठीक है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत सिर्फ 12 रुपये चार्ज था, जो कि आप अगर कैलकुलेट करेंगे तो एनुअली 1 रुपया होता है। इस अमाउंट में किसी भी कस्टमर को 2 लाख रुपए का इंश्योरेंस प्रोवाइड करना, वो किसी भी इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा ऐसा स्कीम नहीं है। और पिछले जिस दौर से हम लोग पूरे देश गुजरा है कोरोना काल में, इसका अच्छा बेनिफिट कस्टमर्स को मिला है, रिस्पांस अच्छा मिला है, इसलिए अब लोग विश्वास भी कर रहे हैं और इस स्कीम में अपना रुचि भी दिखा रहे हैं। अभी उद्यमिता के क्षेत्र में कहे तो कितने रोजगार सृजन कर रहे हैं या इस क्षेत्र में आना चाहते हैं, उनके लिए अभी तक आपका कितना बेनिफिट रहा है इस क्षेत्र में? सर, एग्जैक्ट योजनाएं तो सारी हैं, ठीक है ना, लेकिन उनके हित में कितनी योजनाएं आई हैं अभी तक वर्तमान समय में? सर, एग्जैक्ट फिगर तो हम नहीं बता पाएंगे क्योंकि एक्चुअली उसका एग्जैक्ट नॉलेज हमको भी नहीं है। इसलिए रोजगार सृजन की बात हो रहा है, उद्यमिता जो उद्यमी हैं उनको और प्रसार करने की बात हो रही है, उनको अग्रसर करने के क्षेत्र में बात हो रही है, तो उनके लिए कोई ना कोई योजनाएं तो होंगी जो इनको प्रभावित। प्रधानमंत्री का मुद्रा योजना है जिसके तहत 5 लाख से लेके 50 लाख तक के लोन अवेलेबल हैं। ठीक है, मत्स्य पालन हो गया, मुर्गी पालन हो गया, विभाग हो गया, उसके बाद पोल्ट्री फार्मिंग हो गई, इस सब के लिए लोन प्रोवाइड किया जाता है ग्रामीण बैंक के द्वारा। यहाँ पर विभिन्न एग्जीबिशंस यहाँ पर लगे हुए हैं और वर्तमान में हम दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक के एग्जीबिशन पे आए हुए हैं। यहाँ पर बता रहे हैं कि कृषि हो, शिक्षा हो, कोई भी कुटीर उद्योग हो या कोई भी मत्स्य पालन हो या मुर्गी पालन, हर एक तरह से ये रोजगार जो सृजन करना चाहते हैं, जो स्वयं रोजगार निर्मित करना चाहते हैं, इस क्षेत्र में अग्रसर हैं, उनके लिए ग्रामीण बैंक अधिक से अधिक लोन देने का प्रयास कर रही है और विभिन्न योजनाओं को जो रोजगार सृजन करना चाहते हैं उनको लाभान्वित कर रहे हैं। अभी मौजूद हम एक स्टॉल पे विकास प्रबंधन संस्थान डेवलपमेंट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, यहाँ पर हम जानेंगे यहाँ पर स्टॉल लगाने का इन लोगों का उद्देश्य और क्या क्या यहाँ पर यूथ से उनकी अपेक्षाएं रहेगी। आपका परिचय क्या हुआ मैम? मेरा नाम अदिति है, मैं डेवलपमेंट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में एक फैकल्टी हूँ और डेवलपमेंट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट विकास प्रबंधन संस्थान की अगर आपको बात बताएं तो 2014 में इस इंस्टीट्यूट की स्थापना हुई थी। गवर्नमेंट ऑफ बिहार फंडेड इंस्टीट्यूशन है। हमारे 3 सपोर्ट पार्टनर्स हैं, उनमें से एक जीविका है, ग्रामीण विकास विभाग बिहार सरकार और कॉम्फेड। इन तीनों सहयोगी संस्थान की मदद से डीएमआई की स्थापना हुई थी। उद्देश्य ये था कि विकास के जितने काम हो रहे हैं बिहार के अंदर उनको सपोर्ट देने के लिए या उनको प्रोफेशनल करने के लिए, रोजगार सृजन के प्रति या जो इस तरह की कॉम्पिटेंस की ज़रूरत है, मैनेजमेंट की ज़रूरत है, उसके लिए एक प्रोफेशनल काडर तैयार किया जाए। तो यहाँ पे डीएमआई में 2 साल का फुल टाइम MBA प्रोग्राम या जैसे PGDM प्रोग्राम करते हैं हम। अभी तक 7 बैचेस PGDM प्रोग्राम में जुड़ चुके हैं और अलग अलग डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में या विकास की तरफ जो काम कर रही हैं ऑर्गेनाइजेशंस, उनमें काम कर रहे हैं। देश भर में फैले हुए हैं हमारे अलुमनाई, कई तो जीविका में खुद बहुत इम्पॉर्टेंट पोजीशंस पे काम कर रहे हैं। एक बात और मैम कि जो और वोकेशनल कोर्सेज हैं, चाहे BCO हो, BBA हो, मैनेजमेंट के कोर्सेज हैं, उनसे क्या ये डिफरेंट है? इसमें क्या हटकर? ये डिफरेंट किसी भी नॉर्मल हम जब मैनेजमेंट एजुकेशन की बात करते हैं तो जनरली बिजनेस मैनेजमेंट के बहुत सारे स्कूल्स हैं।
यहाँ हम डेवलपमेंट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में जो हमारा ओरिएंटेशन है वो थोड़ा डिफरेंट है फ्रॉम बिजनेस स्कूल्स। हम कहते हैं कि सेम मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स जो बिजनेस स्कूल्स में पढ़ाए जाते हैं, जैसे कि मार्केटिंग मैनेजमेंट है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, फिनेंशियल मैनेजमेंट है, ऑपरेशंस मैनेजमेंट है, वो सारे मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर इक्वली एप्लीकेबल टू ऑर्गेनाइजेशंस वर्किंग इन द डेवलपमेंट सेक्टर। सो जैसे आप यहाँ सरस मेला में देख रहे हैं, छोटे छोटे लघु उद्योग के साथ लोग यहाँ पे अपने छोटे छोटे प्रोड्यूसर्स को लेके आए हैं। इनके पास हुनर है, इनके पास स्किल है, इनके पास वो सब कुछ है जो किसी भी बड़े कैपिटलिस्ट व्यक्ति के पास है। बट क्या नहीं है, उनके पास वो सपोर्ट स्ट्रक्चर नहीं है, उनके पास वो एक हेल्पिंग हैंड नहीं है, एक हैंड होल्डिंग का कोई ज़रिया नहीं है जिसके कारण ये ऊपर नहीं उठ पाते हैं। तो आपने बहुत सही कहा कि ये लाइवलीहुड जनरेशन के काम में हमारे बहुत सारे ग्रेजुएट्स मदद करते हैं, सपोर्ट करते हैं। जीविका की जितनी दीदियां हैं उनको बताते हैं कि किस तरह का एंटरप्राइज वो खोल सकते हैं, किस तरह का बिजनेस वो कर सकते हैं, ताकि स्किल डेवलपमेंट के बारे में बताते हैं कि कोई फाइनेंशियल सपोर्ट भी होता है। स्किल डेवलपमेंट एक छोटा सा आयाम है डेवलपमेंट का, वो एक एक्टिविटी हो गई। उसके अलावा बहुत सारे सेक्टर्स में हम लोग हैं, जैसे कि कई सारे हमारे ग्रेजुएट्स हेल्थ सेक्टर में काम करते हैं, है ना। हेल्थ एक बहुत इंपॉर्टेंट, कोविड ने तो बता दिया कि हेल्थ कितना इंपॉर्टेंट है। हेल्थ है तो सब कुछ है, हेल्थ नहीं है तो कुछ नहीं है। तो हेल्थ सेक्टर भी एक इम्पॉर्टेंट सेक्टर है कि कैसे छोटी छोटी चीज़ें, न्यूट्रिशन का ख्याल रखें, बच्चों के न्यूट्रिशन का ख्याल रखें ताकि वो अच्छे से पढ़ाई कर पाएँ। एक बार अच्छे से पढ़ाई कर लेंगे, अगर न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट्स नहीं मिलेंगे बच्चे को तो पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, है ना। कॉग्निटिवली वीक हो जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें जो स्कूल में हो रही हैं, आसपास हो रही हैं, वो अब्जॉर्ब करने की क्षमता नहीं रहेगी। तो स्किल डेवलपमेंट तो बहुत बड़े होके आता है। हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो अलग अलग क्षेत्र में काम करते हैं। स्किल हो गया, हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, वॉश हो गया, वाटर सैनिटेशन एंड हेल्थ। अभी देख रहे हैं आप कि हर जगह स्वच्छ भारत अभियान का एक बहुत बड़ा एजेंडा हमारे हर राज्य में और पूरे देश भर में चल रहा है। ये एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा है ना। उस तरह के क्षेत्र में हमारे बच्चे जाके योगदान देते हैं। यहाँ पर हमने देखा कि डेवलपमेंट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, इनका कहना है कि रोज़गार सृजन के प्रति या कहिए कि एक कौशलता के प्रति अग्रसर दिखाई दे रहे हैं। विभिन्न युवाओं को, विभिन्न लोगों को विभिन्न तकनीक के से अवगत करा रहे हैं जिनके साथ वो अपना जीविकोपार्जन कर सके, विभिन्न उद्यमिता के क्षेत्र के प्रति वो अग्रसर दिखे। तो हम सब आपसे यही कहना चाहते हैं कि आप सरस मेला में आएँ जो 29 दिसंबर तक चलेगा, और भिन्न भिन्न स्टॉलों पर जाएँ, उनकी जो उद्यमी चीज़ें हैं उनको प्रोत्साहित करें, उनकी जो हस्तकला है या उनकी जो कुटीर कला है उनको देखें, अपनी संस्कृति को पहचानें और जानें, और यहाँ पर आकर इसका आनंद लें। आप ऐसे ही दिव्य न्यूज़ को देखते रहें, चैनल सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।